Co-powered by Techno। 3000 पेजर का जखीरा ताइवान से आने की खबर है। ताइवान कंपनी गोल्ड अपोलो के थे सभी पेजर। हिजबुल्लाह की जांच में यह खुलासा हुआ है। ताइवान लेबनान के बीच शिपमेंट 3 महीने होल्ड पर था। इन 3 महीनों के भीतर पेजर से छेड़छाड़ की आशंका भी जताई जा रही है। हिजबुल्लाह की जांच में गया था। ये पूरा का पूरा कंसाइनमेंट ताइवान से मिला था। पेजर ब्लास्ट का ताइवान कनेक्शन क्या है देखिए उसे भी। ताइवानी कंपनी का ये पेजर था। ताइवान की कंपनी है गोल्ड अपोलो और पेजर की कीमत करीब $200, करीब 3000 पेजर्स ताइवान की तरफ से भेजे गए थे। 3 महीने देरी से सप्लाई की गई थी। दौरान इजरायली एजेंसी ने पेजर से छेड़छाड़ की। पेजर्स की बैटरी में ही एक्सप्लोसिव लगाए गए। ब्लास्ट से पहले सभी पेजर पर आया था एरर मैसेज और उसके बाद सिलसिलेवार धमाके हुए। हमारे साथ हमारे 2 मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। यूएस राठौड़ सर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट और हमारे साथ शरदेंदु सर भी जुड़े हुए हैं। राठौड़ सर, ये चीजें अब तो साफ हो रही हैं धीरे धीरे कि ताइवान की तरफ से ये कंसाइनमेंट भेजा गया, इजरायल को उसमें मौका मिला ये मैनिपुलेशन करने के लिए, ये विस्फोट के लिए जो सेटअप है वो लगाने के लिए। क्या ताइवान की मिलीभगत आप देख रहे हैं इसमें? देखिए, इसमें ताइवान या सोर्स जो है जहाँ से OEM बोलते हैं उसकी मिली भगत नहीं होगी, क्योंकि उसकी बिजनेस रेपुटेशन एट स्टेक हो जाएगी। यहाँ पर ट्रांजिट की बात आती है। जैसे अंजलि ने कहा था कि 3 महीने तक वो कंसाइनमेंट इधर उधर घूमता रहा। इस जगह पर ये हो सकती है कि इसको किसी की एक्सेस मिली इस कंसाइनमेंट को, और वहाँ हो सकता है कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई जिसकी आशंका है। लेकिन OEM का इसमें कोई रोल नहीं दिखता, क्योंकि उसकी फिर बिजनेस रेपुटेशन इतनी ध्वस्त हो जाएगी कि वो कोई ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहेगा। लेकिन ट्रांजिट में, स्टोरेज में, और हो सकता है ताइवान से ये ग्रे मार्केट में आया हो और ग्रे मार्केट से स्मगलिंग के द्वारा ये लेबनान गया हो, तो उस वक्त एक ऐसा फेज़ होता है, एक ऐसा ट्रांजिट रूट होता है जिसमें कोई किसी को जानता नहीं है, और वहाँ ये चीज़ हो सकती है। हो सकता है इसको अंडर प्राइस करके बेचा हो, जिसकी वजह से लोगों ने लपक के खरीदा होगा और ये सारी जगह वितरित हो गया। ये बात हुई होगी। ठीक है, हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही मनीष झा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुमित, जैसा यूएस राठौड़ सर कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि ताइवान का इस ब्लास्ट में सीधा सीधा रोल है। ट्रांजिट रूट ऐसा है कि जहां बीच में छेड़छाड़ भी हो सकती है, तभी पेजर्स में ब्लास्ट हुआ है। क्या यही थ्योरी फिलहाल समझ में आ रही है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार के द्वारा सरकार की डील नहीं थी। ये लगातार किसी वेंडर से खरीदा हुआ सामान था, और खासतौर पे जब 3000 पेजर्स जो लगातार ऑब्सलीट हो गए हैं, जिनका इस्तेमाल दुनिया भर में बहुत कम होता है, और हिजबुल्लाह इसका पैटर्न को इसके इस्तेमाल को इसलिए कर रहा था क्योंकि इसको इंटरप्ट करना या फिर इसके बारे में इसकी जानकारी लेना बहुत मुश्किल है। ये सर्विलेंस से बचा रह सकता है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये बात शायद मुझे लगता है कि इजराइल को, मोसाद को पता लग गई। उन्होंने ना सिर्फ इसके अंदर इम्प्लांट कराया, अब वो कार्गो के दौरान कराए गए या फिर जब ये कार्गो डिस्पैच कर दिया गया उस रूट के दौरान कराए गए, इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इजराइल ने 2 से 3 महीने का वक्त लिया ये देखने के लिए कि जब तक ये 3000 से ऊपर पेजर्स डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, ना सिर्फ हिजबुल्लाह के कमांडर्स पर, उसके OGWs पर यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स पर, तब तक वो चुप रहे। वो लगातार उनकी इलाकों के, उनके वेयरअबाउट्स के बारे में जानकारी हासिल करते रहे कि आखिरकार किस किस इलाकों में। और जब ये सारी चीजें हो गई 3 महीने के इंतजार के बाद, तब उन्होंने इस ब्लास्ट को, इस ऑपरेशन को इनिशिएट किया। और ये भी जानने वाली बात है कि कल मैं आपको बताऊं, जब मैंने हिजबुल्लाह के कमांडर से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, पहले तो उनको समझ नहीं आया कि आखिरकार ये हुआ क्या। बाद में उन्होंने कहा कि इसको जो ट्रिगर किया गया, यानी जो इसमें इम्प्लांट एक्सप्लोजिव था, उसको ट्रिगर करने के लिए जो इस्तेमाल किए गए वेव्स, उससे कहीं ना कहीं एक बड़े मैसिव स्केल के ऊपर ये ब्लास्ट किए गए। और ये निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटी से, उनकी सोच से कई मीलों दूर बाहर की चीज थी, जिसको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और यही वजह है कि ये ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से मोसाद ने, इजराइल ने कंडक्ट किया।
मनीष, लेकिन एक चीज बताइए, ऑन गोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट है लेबनान के साथ और इजराइल का, उस पर इस पूरी घटना का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? यानी कि इस कॉन्फ्लिक्ट को ये कैसे प्रभाव डालेगा? अगर ये हमला हुआ है और बहुत ही बड़ी प्लानिंग है, जैसा कि आरोप है हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनान की तरफ से ये कहा गया है, तो इसका मतलब है कि ये फुल फ्लेज वॉर ही तो है, और क्या है? अंदर आकर सिविलियंस भी इसमें हताहत होते हैं, हिजबुल्लाह के कमांडर्स भी हताहत होते हैं, तो इसका इंपैक्ट क्या देखते हैं आप इस ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट पर? देखिए, अब तक जो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, उसमें मुख्य तौर पर साउथ लेबनान को निशाना बनाया जाता था, जहां पर हिजबुल्लाह के गढ़ थे, या फिर बेरूत में सिर्फ उन लोगों को या उन ठिकानों को टारगेट किया जाता था जहां हिजबुल्लाह के लोग रहते थे। लेकिन इस घटना ने दरअसल पूरे लेबनान को, या कहें कि सीरिया में भी जो बहुत सारे इलाके हैं, उसको प्रभावित किया है। क्योंकि होता क्या है, देखिए, पेजर तो दिए गए थे हिजबुल्लाह के कमांडर को, लेकिन उस कमांडर के बेटे के पास हो सकता है वो पेजर हो, या उसकी फैमिली मेंबर के पास। अभी जो हम दृश्य दिखा रहे हैं कि एक शॉपिंग सेंटर का दिखा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर जो शॉपिंग करने आया है वो हिजबुल्लाह का कमांडर हो सकता है, उसका फैमिली पर्सन हो सकता है, और उसके पास पेजर हो, क्योंकि आखिर हिजबुल्लाह कमांडर अपनी फैमिली पर्सन से तो मोबाइल पर बात करेगा नहीं, और वैसी स्थिति में वहां पर यह ब्लास्ट होता है। इसने दरअसल लेबनान को एज ए स्टेट, एज ए कंट्री इस वॉर में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, और इसी वजह से इसका स्केल और बड़ा हो गया। दूसरी बात यह है कि इस वॉर ने बताया है कि अब एआई का कैसे इस्तेमाल होगा, इस वॉर ने बताया कि नई टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल होगा। वैसे भी इस वॉर पर जो करीबी से नजर रख रहे हैं, उन सब का मानना है कि अब जो आपको दिखाई देगा ये शुरुआत है, इसके बाद जो अब आपको दिखाई देगा वो नए नए किस्म के हथियार होंगे, जो परंपरागत हथियारों से काफी अलग होंगे। उसकी ये बानगी है जब पेजर का इस मैसिव स्केल में इस्तेमाल किया गया है। Co-powered by Techno.